नमस्कार दोस्तों, मैं महिका और आप सुन रहे हैं लोकमत भारतवाणी। आज हम बात करेंगे राजस्थान कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन बिल 2025 की। देखते हैं कि ये बिल क्या कहता है और राजस्थान की कोचिंग इंडस्ट्री पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। पहला, हर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और कोचिंग का मतलब यहाँ एक ब्रांड नहीं। अगर एक ब्रांड की 5 ब्रांच है तो पांचों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और ये कानून 100 से ज्यादा छात्रों वाली हर कोचिंग पर लागू होगा। अच्छा, अब यहाँ एक कैच है। रजिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा जब कोचिंग के पास अपना एक काउंसलिंग सिस्टम होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द बिल, यानी कि एक तीर से दो निशाने, रेगुलेशन का रेगुलेशन और मेंटल हेल्थ साथ में मुफ्त। पर ये तभी हो पाएगा जब ग्राउंड लेवल पर काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, ना कि केवल नोटिस बोर्ड पर एक नंबर लिखकर पर्चा चिपका दो और समझो कि बस हो गया काम। दूसरी बात, बिल कहता है कि फीस फेयर और रीजनेबल होगी, पर कितनी फेयर कितनी रीजनेबल इसका कोई जिक्र नहीं। पर यहाँ भी एक कैच है, कितनी भी फेयर और रीजनेबल मोटी रकम क्यों ना हो, अब कोचिंग वाले एक मुश्त नहीं ले पाएंगे, किश्तों में फीस, और अगर बच्चा बीच में कोई कोर्स छोड़ दे तो रिफंड देना जरूरी। माता पिता के लिए राहत की सांस, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री का कैश फ्लो साम्राज्य हिल जाएगा। याद रखिए, कोटा की बिल्डिंग से लेकर हॉस्टल्स और विज्ञापन सभी इसी एडवांस मनी से चलते हैं। अब तीसरी बात, बिल कहता है कि पहले उल्लंघन पर 50,000, दूसरे पर 2 लाख और बार बार गलती पर लाइसेंस रद्द। सुनने में सख्ती लगती है, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि ये रकम बड़े संस्थानों के लिए फाइन नहीं है, बस एक बच्चे की 1 साल की फीस के समान है, जो कि सही भी है। चौथी बात, उम्र सीमा की। केंद्र की गाइडलाइन कहती है कि 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को कोचिंग से ना डाला जाए, लेकिन राजस्थान का बिल इस क्लॉज को ही छोड़ गया। मतलब 8वीं 9वीं का बच्चा भी अब उसी दौड़ में धकेला जाएगा। अच्छा, तो आपको एक बात बता दूं कि ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि पिछले साल ही कोटा में दर्जनों बच्चों ने अपनी जान दे दी, जिसके चलते बिल में कई प्रावधान हैं। हर सेंटर में काउंसलर होंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन होंगे, पेरेंट्स के साथ बातचीत होगी। कोटा जैसे शहर के लिए ये एक उम्मीद की किरण है, पर ये किरण प्रैक्टिकल नहीं है। एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा क्लासेस नहीं ले सकते, वीकली टेस्ट से अगले दिन छुट्टी जरूरी। वहीं दूसरी ओर वीक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लासेस, गजब हिपोक्रेसी। स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस के बिहाफ पर सेग्रीगेट नहीं करना तो एक्स्ट्रा क्लासेस क्या बिना बताए ली जाएंगी। इसके साथ खेल कूद भी जरूरी, क्वालिटी एजुकेशन बट नॉट डिस्ट्रैक्शन मस्ट बी द पार्ट ऑफ करिकुलम। इसी तरह के बहुत सारे लूप होल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम डिटेल में इस पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए तो देखना ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स धरातल पर इन दोहरे मापदंडों को लागू करने की चुनौती को कैसे पूरा करती है। बहरहाल, बिल लाकर ये सोचते हुए कि अब बस इंडस्ट्री रेगुलेट हो जाएगी, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इसी ख्याल के साथ मैं महिका आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे लोकमत भारतवाणी में।